गरुड़े हस्ते लीलया। जब महाराज पर्वत गिर गया अब भी हमने कुछ नहीं कहा। अब आप करो क्या मंगल भाग की तरफ हम लगे? ऐसा नहीं हो सकता महाराज। हम उसकी मुख की तरफ लगेंगे क्योंकि हम बड़े। भगवान ने इशारा किया, बोले देवताओं बन गया काम। ए देवताओं तुम छोटे बने रहो, इनको बड़ा बन लेने दो, तुम पूछ पकड़ना। देवताओं को तो पहले से ही पता था। बोले ठीक है महाराज, जैसे याद किया गया। महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले विष की उत्पत्ति हुई। महाराज विशाल अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। देवता दानव सब कांप गए। बोले निकल आया अमृत ले लो। हो गया समुद्र मंथन। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ, ये विष लेकर के भगवान शंकर के पास चलो। शंकर जी के पास में पहुंचे। हलाहल विष प्रभु आप इसका सेवन कर ले। बोले बाबा ने माता से कहा, बोले देखो देवी ये देवता और दानव सब मिलके हमें विष खिलाने आए हैं। माता जानती है कि हमारे पति में क्षमता है विष पान कर लेंगे, लेकिन जानते हुए फिर भी कौन ऐसी माता है, कौन ऐसी पत्नी जो पति को विष पीने के लिए कहे? बोले बताओ देवी क्या करें, इस विष को पान कर ले क्या? माता जी ने भी बड़ी चतुराई से कह दिया। बोले प्रभु हम कब कहते हैं कि आप विष पान करो, वही करो जिसमें सृष्टि की रक्षा हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तो सीधा सीधा कह दो ना कि विष पान कर ले। बोले वो आप जानो महाराज। भगवान राम तो भगवान शंकर जानते हैं राम नाम की महिमा। रा कहकर के मुख खोला और मां कहकर के महाराज मुख बंद कर लिया। जैसे ही विष अंदर गया, रा कहकर के मुख खोला, विष कंठ तक पहुंचा महाराज। ऊपर से रा, अंदर से आया मां। रा कहकर के मुख खोला, मां कहकर के बंद कर लिया। बीच में विश्राम हो गया। कंठ में अटक गया, नीचे भी नहीं गया। क्यों? बोले हृदय में भगवान का निवास है, इसलिए महाराज कंठ में ही अटका लिया। बोले नीलकंठ भगवान की कि देवाधिदेव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्रैलोक्यम दहदा। महाराज विष की उस भयंकर ज्वालाओं से जगत की रक्षा करने वाले भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ हैं, बड़े ही कृपालु हैं। ऐसा धुनी रमाने वाला महाराज, धुनी रमाने वाले तो बहुत देखे। ऐसा धुनी रमाने वाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और विस्माल कर लिया। महाराज पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। ये नाम का ही प्रभाव है। नाम प्रभाव जान शिवलिका और कालकूट विष दीन अमिका। महाराज विष भी अमृत हो गया, ये नाम का प्रभाव है। पुनः महाराज मंथन प्रारंभ। नीलम चक्र साधो विभूषण। महाराज बड़ा सुंदर संदेश मिलता है यहाँ से। इसके बाद महाराज मंथन प्रारंभ हुआ। हविर्धनी ततोभत कामधेनु नाम की महाराज गाय प्रकट हो गई। महाराज देवताओं को दे दी गई। तत्पश्चात महाराज चंद्रमा उत्पन्न हुआ, भगवान के मस्तक पर महाराज विभूषित हो गया। तत्पश्चात महाराज उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, महाराज बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, महाराज देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ नाम की महाराज मणि निकली, भगवान नारायण के कंठ को शोभा देने लगी। रंभा आदि महाराज अप्सराएं निकली, देवताओं को मिली। पारिजात वृक्ष निकला, वो भी देवताओं को मिला। महाराज अब तो मंथन चल ही रहा था, मानो समुद्र का सीना फाड़ करके बिजली प्रकट हो गई हो महाराज। इतनी कांति में साक्षात देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। लक्ष्मी का सौंदर्य देख के महाराज, उनका लावण्य देख करके देवता दानव मानव सब लालायित हो रहे हैं। हाथों में महाराज इनके बरमाला है।
झगड़ा होने लगा, बोले नहीं ये देवी तो हम रखेंगे, बोले नहीं शांति रखो, वो देवी जिनको रखेगी, बैठ जाओ लाइन लगा। महाराज देवी आगे की ओर बढ़ी, दुर्वासा ऋषि बैठे हैं, लक्ष्मी माता विचार करी तपस्वी तो है लेकिन क्रोधी बहुत है, जिस दिन माता ठनक गया उसी दिन खेल कर श्राप बहुत देता है, बात बात पे क्रोध आता है। आगे बढ़ी, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए, कहीं है तो बहुत अच्छे, राम नाम में प्रेम भी बहुत रखते हैं, सब कुछ बढ़िया, लेकिन बेस अमंगल है, नंग धर्म रहते हैं, न कुछ पहनते न कुछ जिता जूतों में ही। अनेक अनेक महाराज देवताओं का दर्शन करती हुई देवी आगे की ओर बढ़ी। इन बच्चों को शांत करो महाराज। सबसे अलग थलग बैठे भगवान नारायण। लक्ष्मी जी ने जैसे ही देखा, इनको पीछे कर दो बच्चों को। आहा क्या सौंदर्य भगवान का, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं नील सरोवर नीलमणि नील नील घनश्याम लागे तब शोभा रख कोटि कोटि शतकाम। महाराज करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला भगवान का रूप सौंदर्य। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई कि यही हमारे पर योग्य है, लेकिन एक कमी इनमें भी है। क्या? बोलिए हमारी तरफ देखते नहीं है, ये हमें देखते नहीं है, और बाकी ऐसे है कि महाराज वो हमसे नजरें नहीं हटा रहे और इन्होंने एक बार भी नहीं देखा। लक्ष्मी की आदत भी यही होती है महाराज, जो नहीं चाहता उसके पीछे पड़ जाती है। लक्ष्मी जी ने फैसला कर लिया कि वरुण तो इन्हीं को करूंगी। महाराज जाकर के नारायण को वरमाला डाल दी और नारायण लक्ष्मी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। राजन परीक्षित पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। महाराज ईश्वर को क्या हुआ? साक्षात महाराज भगवान धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर के महाराज प्रकट हो गए। देवता बेचारे कुछ सोच पाते, तब तक तो दैत्यों ने मारा झपट्टा और महाराज अमृत का कलश लेकर के 9-2-11 हो गए। अब तो देवता घबराए, बोले प्रभु अब क्या होगा? भगवान बोले चिंता न करो, जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं ना, उनकी खोई हुई वस्तु भी आ जाती है, और जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है वो आने के बाद भी खो जाती है। चिंता मत करो, जो भाग में है वो भाग कर आएगा, जो भाग में नहीं है वो आने के बाद भी भाग जाएगा। चिंता मत करो। भगवान ने सुंदर महाराज मोहनी रूप बनाया और पहुंच गए छम छम करते हुए, कमर में करधनी पहने हुए हैं, नूपुरों की झनकार करते हुए महाराज छम छम करते हुए, कानों में कुंडल महाराज झलक रहे हैं। सूर्य की जब किरणें पड़ती है मानो महाराज नीलांबर में बिजलियां चमक रही हो, ऐसी महाराज शोभा। महाराज इधर राक्षस आपस में झगड़ रहे हैं, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं बड़ा हूं, ऐसा चल रहा है। महाराज मोहिनी रूप भगवान जब राक्षसों के बीच में पहुंचे तब महाराज मोहिनी भगवान को देख करके अमृत तो छूट गया। भगवान का स्वरूप महाराज देखते ही मोहित हो गए। बोले हे भैया अमृत छोड़ो, ये देखो इस देवी का दर्शन करना तो अमृत से भी ज्यादा पुण्य है, अमृत से भी ज्यादा फलदायी लग रहा है। महाराज देखने लगे, भगवान निकलाते हुए, बल खाते हुए, कमर से चलते हुए, छम छम करते हुए। अरे भाई आप लोग ये झगड़ा क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा परिचय क्या है? महाराज राक्षस बोले देवी हमारा परिचय तो बोले नहीं, बताओ क्या परिचय है आपका?
बोले वयम कश्यपायादाह भ्रातरः, हम सब कश्यप के पुत्र हैं और भाई भाई हैं। मोहिनी भगवान बोले भाई भाई तो ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो? बोले अमृत के चक्कर में झगड़ा हो रहा है। ये कह रहे हम पिएंगे, ये कह रहे हम पिएंगे, बस यही झगड़ा है। देवी अब आप आ गई हो ना, तो हम लोगों की इच्छा है कि अमृत आप ही वितरण कर दो। आपको देखते हुए अमृत पिएंगे तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। अब तो महाराज भगवान कहने लगे अरे हमने तो सोचा था कि कश्यप जी के पुत्र हो तो बड़े चतुर हो गए, तुम तो महामूर्ख हो। राक्षस बोले देवी हम तुम्हारी बड़ाई करें तुम हमारी बुराई कर रही हो। बोले सही तो कह रहे। अरे भाई हम जंगल से आए हैं, अभी अभी मुलाकात हुई है, कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं, एक अनजान स्त्री पर ऐसा भरोसा कर लोगे ये बुद्धिमान पुरुषों का काम नहीं है। महाराज वैसे चाहे कम भरोसा होता पूरा हो गया। बोले भैया कुछ भी हो ये हमें तो कुलीन लगती है, बड़ी उच्च खानदान की है। देवी अब कुछ भी हो जाए हम तो तुम्हारे हाथ से पिएंगे। भगवान बोले तुम्हारा क्या भरोसा, कहो हमसे झगड़ा कर बैठो। राक्षस बोले इतने भी गिरे खानदान के नहीं, आप तो पिलाओ, हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान ने जब उनको अपने माया मोह में ले लिया, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, जिसकी ओर मुस्कुरा देते हैं वही समर्पण हो जाता है। बताओ देवी क्या करना? बोले नहीं हम ये सोच रहे थे कि देवता भी तुम्हारे ही भाई है ना। बोले हाँ पिता तो एक लेकिन माता अलग। बोले तब भी भाई तो हुए ना। तो देखो शास्त्र इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, भाई का अधिकार छीनने वाला पापी होता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि देवताओं को भी बुला लो। अरे ऊपर का पतला पतला पहले उन्हें पिला देंगे, गाढ़ा गाढ़ा तुम लोग पी लेना। महाराज आ गई बात में, भगवान ने इशारा किया, बोले लग जाओ लाइन में। अब तो महाराज पिलाना प्रारंभ कर दिया। एक राक्षस जाकर के महाराज सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। महाराज इशारा किया, भगवान तब तक उसको अमृत पिला चुके थे। बोले प्रभु ये राक्षस था, रूप बदल के हम देवताओं में बैठा था। सुदर्शन चक्र छोड़ दिया महाराज, दो खंड कर दिए। अमृत पान कर चुका था ना महाराज। नीचे का जो धड़ है महाराज राहु बन गया, और जो उसका सर वाला भाग है उसको केतु का नाम मिला। राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को महाराज ग्रसते हैं, इसीलिए गहर पड़ता है। इन्होंने ही बताया था। हे राजन परीक्षित, अमृत पान कर लिया, भगवान के रूप को देवताओं ने पहचान लिया और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए।